Hello, dear students. Welcome back to the channel hashtag Study with Start 2021। जैसे कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA BSc फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। और इस जो एक्सरसाइज है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसने कहा आपको ये शो करना है कि ये जो सेट है ना फॉर्म्स अ सबरिंग, एक सबरिंग फॉर्म करता है ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। ऑल्सो शो दैट दिस इज नाइदर अ लेफ्ट नॉर अ राइट आइडल। अब ये तो आपको पता है सबरिंग कैसे शो की जाती है। इसके दो एलिमेंट लो, एक होगा A0 0B टाइप का, दूसरा कोई और ले लो C0 0D टाइप का। उनका एडिशन क्या आएगा, इसी सेट के अंदर आएगा और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इसी सेट के अंदर आएगी। तो सबरिंग तो हम इजीली प्रूव कर लेंगे। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज नाइदर लेफ्ट आइडल नो राइट आइडल। यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है आइडल के अंदर वो डिफरेंट होती है ना। आइडल के अंदर हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट होता है इस सेट का और दूसरा एलिमेंट होता है रिंग का। यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उनका डिफरेंस भी उसी के अंदर जाए, वो चीज़ तो होल्ड करेगी। लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके लिए हम क्या बताएंगे कि जब हम एक इसके एलिमेंट को और एक रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट में या राइट में, वो एस के अंदर नहीं जाता, इसलिए वो लेफ्ट और राइट आइडल नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया था ना, कुछ ऐसे ही हमें ये वाला भी करना है क्वेश्चन। बस कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। सबरिंग हम प्रूव कर लेंगे। अब ये प्रूव करने के लिए कि वो राइट आइडल नहीं है, वो सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी एक एलिमेंट एस का और दूसरा एलिमेंट रिंग का, उनकी मल्टीप्लाई एस के अंदर नहीं जाएगी, इसीलिए एस राइट आइडल नहीं होगा। ऐसे ही एलिमेंट अगर राइट में लिया रिंग का तो राइट आइडल बोलते हो ना आप उसको, और जब लेफ्ट में लोगे तो आप उसको लेफ्ट आइडल बोलते हो। अगर उसमें जाएगा तो, नहीं गया तो वो राइट आइडल नहीं है। इस सेट के अंदर इनकी मल्टीप्लाई भी नहीं गई तो वो लेफ्ट आइडल नहीं है। ये एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, बाकी आप इजीली प्रूव कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है। इसको राइट आइडल प्रूव करना है बट नॉट अ लेफ्ट आइडल। ये राइट आइडल है बट लेफ्ट आइडल नहीं है। यानी सेकेंड प्रॉपर्टी में जब आप रिंग के एलिमेंट को राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन जब आप उस रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। एग्जांपल है, आप ये दे सकते हो। देखो, आपने एक एलिमेंट लिया एस से, दूसरा एलिमेंट लिया है आर से। जब आर का एलिमेंट लेफ्ट में लेते हो वो एस के अंदर नहीं जाता, तो इसका मतलब वो लेफ्ट आइडल नहीं है। ठीक है, राइट आइडल है, ये तो आप प्रूव कर सकते हो। पहले ये लिख लो, बाद में ये लिख लो। इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, एस टाइप का ही एलिमेंट आएगा। यानी यहाँ यहाँ एलिमेंट होंगे, यहाँ होगा 0 0। तो राइट आइडल तो है लेकिन लेफ्ट आइडल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा ये आपको रिंग दी है ABCDEFG, इस टाइप के एलिमेंट है, यहाँ होगा 0 0। फर्स्ट आपको इसको आइडल प्रूव करना है आर का, ये आप कर लोगे। इसके दो एलिमेंट लेने हैं, उनका सब्ट्रैक्शन भी इसी के अंदर दिखाना है और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इसी के अंदर दिखानी है। सेकेंड बी में आपको क्या दिखाना है कि ये आइडल नहीं है, यानी उनका जो सब्ट्रैक्शन है दो एलिमेंट्स का वो तो इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका लोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन इस सेट के अंदर नहीं जाएगी, यानी इस टाइप का एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो आइडल फॉर्म नहीं करेगा। बात है थर्ड की। थर्ड में इसने कहा बी इज एन आइडल ऑफ रिंग ए। बी आइडल है लेकिन किसका, रिंग आर का नहीं है लेकिन ए का है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो आप यही दिखाओगे, एक एलिमेंट इसका और दूसरा भी इसी का, उनका डिफरेंस इसके अंदर आना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी में एक एलिमेंट हम सेट का लेते हैं और दूसरा उस सेट का लेते हैं जिसका हमें उसको आइडल प्रूव करना है। ऑलमोस्ट हम रिंग का आइडल उसको प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हम वो दूसरा एलिमेंट रिंग का लेते हैं। लेकिन इस केस में इसने कहा आइडल ऑफ रिंग ए, यानी वो दूसरा एलिमेंट हमें रिंग ए का लेना पड़ेगा। देखो, दो एलिमेंट आपने लिए बी के, तो उनका डिफरेंस है वो भी बी के अंदर आएगा, क्योंकि A1 माइनस A2 टाइप के एलिमेंट होंगे। दूसरा क्या है, एक ए का लिया और एक बी का लिया, क्योंकि हमें बी को ए के ओवर आइडल प्रूव करना है ना। अब जब आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे आपको इसको आइडल प्रूव करना है, यानी लेफ्ट आइडल भी और राइट आइडल भी।
यानी जो रिंग है, सॉरी, जो ए है उसका आप लेफ्ट में लिख लो या उसके एलिमेंट को राइट में लिख लो, मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही इस टाइप की आएगी। और इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो तो बी के अंदर है ही। बी में किस टाइप के एलिमेंट हैं, यहाँ पे ए हो तो ए जब ज़ीरो हो जाए तो ये बी का ही एलिमेंट तो है, और ऐसे ये बी का एलिमेंट है। तो बी क्या फॉर्म कर रहा है, आइडल फॉर्म कर रहा है ए का। फोर्थ क्वेश्चन इसने कहा आपको ये दिया है कि आर रिंग है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है एक्स सच बिलोंग्स टू आर सच दैट ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप क्या बोलते हो, राइट एडल बोलते हो, सॉरी राइट एनहिलेटर बोलते हो। राइट एनहिलेटर आप इसको बोलते हो। आपको ये प्रूव करना है कि राइट एनहिलेटर राइट एडल होता है। तो ये आप कर चुके हो। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर हम ये कर चुके हैं। देखो, लेफ्ट एनहिलेटर को आपने लेफ्ट आइडल दिखाया था ना, क्वेश्चन एक्सरसाइज में राइट एनहिलेटर को राइट आइडल दिखाना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। राइट और लेफ्ट में फ़र्क कितना होता है, रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में हो तो लेफ्ट एनहिलेटर बोल देते हो, रिंग का एलिमेंट राइट में हो तो राइट एनहिलेटर बोल देते हो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको राइट आइडल प्रूव कर सकते हो, उनका डिफरेंस भी उसके अंदर दिखाना है और इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम्पल के अंदर ये एनिहिलेटर सेट का है और जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें ये एनिहिलेटर एलिमेंट का है, ए का। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से दो एलिमेंट लेना। मान लो आपने एक्स और वाई ले लिए तो क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, ए वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ए इंटू एक्स माइनस वाई भी तो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स माइनस वाई इसके अंदर चला गया। और राइट एडल के लिए क्या करोगे, एक एलिमेंट इसका और दूसरा एलिमेंट रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इसी के अंदर आ जाएगी और रिंग का एलिमेंट आपको राइट में लेना है। बस यही चीज़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने कहा ए और बी आइडल होंगे, ठीक है, तो उनकी यूनियन भी आइडल होगी, लेकिन कंडीशन है उसके लिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। दो आइडल हैं, उनकी यूनियन आइडल सिर्फ तभी होगी अगर या तो ए बी के अंदर कंटेंट है या बी ए के अंदर कंटेंट है। इस टाइप का कुछ हम कर चुके हैं बहुत पहले, सब ग्रुप्स के केस में हमने किया था। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 से पहले सेकेंड एग्जाम्पल। यही कहता था कि उसकी यूनियन सब ग्रुप तभी होगी अगर एक दूसरे के अंदर कंटेंट है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वहाँ पे। तो अब अगर आपने वीडियोस देख ली हैं तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, तो उसी टाइप से आप इसको करोगे। देखो इस टाइप से, ठीक है। दोनों का इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो वो लेके दूसरे वाली कंडीशन प्रूव करनी है, सेकंड कंडीशन लेके फर्स्ट वाली प्रूव करनी है। फिर भी मैंने एक बार लिख दिया है, इस टाइप से आप करोगे। ये इसका सबसेट है या फिर ये इसका सबसेट है, ये हमने लिया है। प्रूव करना है कि ए यूनियन बी आइडल होगा। अब एक बात बताओ, ए बी का सबसेट है तो इनकी यूनियन क्या आएगी, बड़े वाला सेट यानी बी। ये इसका सबसेट है तो इनकी यूनियन क्या आएगी, बड़े वाला सेट यानी ए। दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी बोथ आर आइडल्स। क्योंकि देखो इसकी यूनियन बी के बराबर होगी तो बी आइडल है तो ये भी आइडल हो जाएगा, या फिर ए यूनियन बी ए के बराबर होगा लेकिन ए आइडल है तो ये भी आइडल हो जाएगा। यानी दोनों केसेस के अंदर ये आइडल बन गया। तो यही तो आपको दिखाना था कि ये भी आइडल होगा। अब आप ये लेके चलोगे यूनियन आइडल है। अब ये प्रूव करना है कि आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। अब ये आइडल ले लिया। अब हम मान लेते हैं, हम जो ये कह रहा है ना इससे बिल्कुल उल्टा चलेंगे और फिर हम बता देंगे कि हमसे गलती हो गई है, हमने गलत मान लिया है, जो आप कह रहे हो वो सही है। तो पहले हम गलत मान लेते हैं कि लेट नाइदर दिस इज सबसेट ऑफ बी एंड नाइदर बी इज सबसेट ऑफ ए। ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। अब ऐसा है तो बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर ये इसका सबसेट होता है तो इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो बी के अंदर ज़रूर जाएगा। लेकिन जैसा कि इसका सबसेट नहीं है तो ए में ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो बी में नहीं होगा, ऐसे ही बी में ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो ए में नहीं होगा। ये हमने मान लिया। अब x ए में है तो इसका मतलब x उनकी यूनियन में तो है ही, ऐसे ही x y बी में है तो y उनकी यूनियन में तो है ही। अब ए यूनियन बी क्या है, आइडल है, और दो उसके एलिमेंट ले लिए तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी उसी के अंदर जाएगी क्योंकि ए यूनियन बी आइडल है। अब यूनियन में चले गए, इसका मतलब या तो वो ए में है या वो बी में है। दोनों केस मान के चलते हैं, अगर वो ए में है। अब ए में और कौन था, x था, और यहाँ से आप कह रहे हो x माइनस वाई भी ए में है, तो दोनों एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन भी तो ए में होगी क्योंकि ए एक आइडल है।
है ना। तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, वाई बच गया, यानी y बिलोंग्स टू ए। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने कहा था y a में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये केस तो हो गया कैंसिल। सेकंड क्या है कि अगर बिल्कुल वैसे ही आप करोगे, इफ़ पॉसिबल लेट x माइनस वाई बिलोंग्स टू बी। अब x माइनस वाई बी में है और y बी में है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी बी में होगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो उनकी एडिशन भी बी में होगी। ये क्वेश्चन आपको किस टाइप से करना है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको ना कुछ करके x को यहाँ से हटाना है। अब x माइनस वाई बी में होगा और y बी में होगा, तो y कब हटेगा? अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे तभी हटेगा ना। तो आप इस टाइप से करोगे, कुछ इस टाइप से करोगे कि y बी में है तो माइनस वाई भी बी में होगा, क्योंकि ये आइडल है। आइडल होने से पहले ये एक सब रिंग है, सब रिंग होने से पहले एक रिंग है, और रिंग में एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो माइनस वाई बी का एक एलिमेंट है और x माइनस वाई बी का एक एलिमेंट है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी बी का एलिमेंट होगी, क्योंकि बी एक आइडल है। तो क्या बच जाएगा? सिर्फ x बच जाएगा। लेकिन अभी हमने कहा था x तो b में हो नहीं सकता, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दो केस आए थे, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, यानी या तो a b का सबसेट है या फिर b a का सबसेट है। बस यही आपको दिखाना था। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन ये कहता है, अगर S एक आइडल है रिंग R का विद यूनिटी, उसमें यूनिटी है सच दैट 1 बिलोंग्स टू S, वही बात है ना, उसके अंदर यूनिटी है यानी 1 उसमें बिलोंग करता है। अब S आइडल है और उसके अंदर अगर यूनिटी भी आ जाए तो S R के इक्वल हो जाएगा। आपने ध्यान दिया हो, हमने कल एक थ्योरम की थी, ये वाली, इससे पीछे वाले पेज पे है, ये वाली की थी हमने। उसमें एक चीज़ आई थी यहाँ पे कि S डैश एक ऐसा आइडल है R का जिसके पास यूनिटी एलिमेंट है, और मैंने आपको कहा था कि ऐसा हुआ तो S डैश R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये है तो एक रिजल्ट कि अगर किसी आइडल के पास यूनिटी एलिमेंट आ जाए यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो R के इक्वल हो जाता है। अब उसका प्रूफ इसने 6th क्वेश्चन में मांगा हुआ है, देखो इसको कैसे प्रूव करोगे। अब S R का आइडल है तो S ऑब्वियसली R का सबसेट होगा। अब 1 S में है और R R में है, तो एक एलिमेंट S का दूसरा एलिमेंट रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन S में जाएगी, क्योंकि S एक आइडल है, यानी R S में बिलोंग कर गया। R हमने लिया था R से, R आ गया S के अंदर, यानी R इज सबसेट ऑफ S, लेकिन S R का सबसेट था, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। यही आपको दिखाना था कि अगर किसी आइडल के पास यूनिटी आ जाए यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो रिंग के ही इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा, दो आइडल है लेफ्ट आइडल, ये भी लेफ्ट आइडल है, ये भी लेफ्ट आइडल है, उनका सम भी लेफ्ट आइडल होगा और वो S1 यूनियन S2 से जनरेट होगा। अब ये हमने थ्योरम की थी दो, एक ये वाली थी कि ये दो आइडल हैं तो उनका सम भी एक आइडल होगा। ये आइडल की बात कर रहा है, आपको क्वेश्चन में लेफ्ट आइडल बोला हुआ है, तो बिल्कुल इसी टाइप से आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। बस आइडल के लिए लेफ्ट और राइट दोनों आइडल दिखाते हो, इसके लिए सिर्फ आपको लेफ्ट आइडल दिखाना है, ठीक है। इसी टाइप से आपने करना है। देखो अब एक दूसरा, इसके बाद ही हमने किया था कि अगर S1 S2 दो आइडल हैं तो ये जो है वो S1 यूनियन S2 से जनरेट होगा। यही किया था ना हमने, यही इसने उस क्वेश्चन में पूछा है। सिर्फ लेफ्ट आइडल यहाँ पे लिखा है, बाकी इसमें और उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे आपने आइडल लिया था वही काम आपने लेफ्ट आइडल के लिए करना है, यानी जहाँ आइडल की प्रॉपर्टी लग रही है ना वहाँ पे लेफ्ट आइडल की लगानी है। तो इस टाइप से हमने किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने उसके लिए प्रूव करना है। 8th क्वेश्चन देखो, R अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है और S R का आइडल है और T S का प्राइम आइडल है, बिल्कुल ध्यान से समझना। R रिंग थी, R का आइडल हमने लिया S और S का हमने प्राइम आइडल लिया T। R S T, R रिंग है, S R का आइडल है और T S का प्राइम आइडल है। तो आपने ये प्रूव करना है कि जो T है ना वो रिंग का आइडल होगा, ठीक है। यानी आइडल की प्रॉपर्टीज़ आपने सेटिस्फाई करानी है और इनकी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो कि ये आइडल है और ये प्राइम आइडल है। अब T एक आइडल है S का, T आइडल है S का, तो आइडल वो किसी का भी हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो हम इसी के दो एलिमेंट लेते हैं और उनकी सब्ट्रैक्शन T के अंदर जाती है।
टी को एस का आइडल प्रूव करना हो या आर का किसी का भी प्रूव करना हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें उसको किसका आइडल प्रूव करना है, वो तो सिर्फ इससे ही रिलेटेड होती है। यानी इसके दो एलिमेंट लो, उनकी सब्ट्रैक्शन उसके अंदर जानी चाहिए। तो ये एस का आइडल है, एस का प्राइम आइडल है, तो वो रिंग आर का भी आइडल की फर्स्ट प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा। अब बात आती है सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए आपको टी को आइडल दिखाना है, तो क्या करोगे, एक एलिमेंट टी का, दूसरा एलिमेंट रिंग का। अब ए टी के अंदर है और टी प्राइम आइडल है किसका, एस का, तो ए एस के अंदर भी तो होगा। टी एस का आइडल है तो टी एस का सबसेट है ना, तो टी के सारे एलिमेंट एस में तो हैं ही, तो ए बिलोंग्स टू एस एंड आर बिलोंग्स टू आर। लेकिन एस तो आइडल है, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई एस के अंदर तो जाएगी। अब ए आर तो एस का एलिमेंट है और आर आर का एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट एस का, एक एलिमेंट रिंग का, उनकी मल्टीप्लाई भी तो एस में जाएगी क्योंकि एस एक आइडल है। यानी ए आर स्क्वायर किस में चला गया, एस के अंदर चला गया। ऑल्सो ये चीज़ यहाँ तक समझ आई। ऑल्सो ए बिलोंग्स टू टी एंड ए आर स्क्वायर बिलोंग्स टू एस। देखो यहाँ तक हम आ गए हैं। अब देखो ए एलिमेंट हमने टी से लिया था, यहाँ लिया था ना, और ए आर स्क्वायर एस का एलिमेंट है और टी हम कह रहे हैं एस का क्या है, आइडल है। तो एक एलिमेंट टी का और दूसरा उस एलिमेंट का जिसका ये आइडल है यानी एस का, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी तो टी में जाएगी, यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर टी में होगा। ए स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए आर इंटू ए आर टी में होगा। अब टी क्या है, एक आइडल है, आइडल होने से पहले सब रिंग है, सब रिंग होने से पहले एक रिंग है, और रिंग में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। यानी ये दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन अगर उसके अंदर आई है तो वो कब आई है, जब ये भी उसके अंदर था और ये भी उसके अंदर था, यानी ए आर टी के अंदर है। तो इसका मतलब देखो ए आपने, अब ध्यान से देखना, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सेकेंड वाली, कैसे हुई, ए आपने एलिमेंट लिया था किसका, टी का, और आर आपने एलिमेंट लिया था रिंग का, यानी एक एलिमेंट इस सेट का, दूसरा एलिमेंट रिंग का, वो किसके अंदर बिलोंग कर गया, टी के अंदर बिलोंग करेगा। एंड सिमिलरली क्या होगा, ए आर टी में दिखा दिया, लेकिन आपको उसको लेफ्ट आइडल या राइट आइडल नहीं, दोनों आइडल प्रूव करने हैं, यानी आइडल प्रूव करना है। अब ए आर तो टी के अंदर चला गया, लेकिन ए आर तो आर ए के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि आर रिंग का एलिमेंट है, ए किसका है, टी का है, यानी आर का भी तो एलिमेंट है क्योंकि टी आर का सबसेट है ना, रिंग का सबसेट होता है आइडल। अब ये भी आर का एलिमेंट, ये भी आर का एलिमेंट, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी आर के एलिमेंट हुई ना, यानी, और इसने कहा था आर एक कोम्यूटेटिव रिंग है, यानी एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है आर, तो ए आर इक्वल टू आर ए होगा बिकॉज आर इज अ कोम्यूटेटिव रिंग। सो ए आर टी में बिलोंग करता है और ए आर आर ए के इक्वल है, तो आर ए भी तो टी में चला गया, यानी टी सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आइडल बना दिया इसने, इसका आर का आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा आर और कॉलन एस, ये सेट डिफाइन कर दिया है इसने इस टाइप से। आपको दो चीज़ें दिखानी है कि ये एस को कंटेन करता है, ठीक है, और ये आइडल है। ठीक है, सबसे पहले हम ये दिखा देंगे कि एस इसका सबसेट है, यानी ये इसको कंटेन करता है एस को, और ये आइडल है, यानी दोनों प्रॉपर्टीज हम दिखा देंगे, दोनों नहीं इनफैक्ट तीनों, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी लेफ्ट आइडल वाली भी, और सेकंड प्रॉपर्टी राइट वाली भी, राइट आइडल वाली भी। देखो अब सबसेट दिखाने के लिए आप क्या करते हो, एस को आपको इसका सबसेट दिखाना है तो एलिमेंट एस से लोगे। एस अगर एस से एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है, आर एस किस में बिलोंग करेगा, एस के अंदर, क्योंकि एस क्या है, आइडल है, एक एलिमेंट रिंग का, एक उसका, वो एस में जाएगा। लेकिन इस टाइप के सारे एलिमेंट तो इसने इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इसने कहा इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट आर एक्स बिलोंग्स टू एस, और वही हमने यहाँ पे दिखाया है कि आर एस बिलोंग्स टू एस, यानी ऐसे ऐसे एस किस में चले जाएंगे, इस सेट के अंदर। एस लिया था यहाँ से आ गया इसमें, तो एस इसको कंटेन करता है, ये जो सेट है ये एस को कंटेन करता है। सेकंड हमें ये प्रूव करना है कि ये आइडल है, यानी पहले दो एलिमेंट लो, उनकी सब्ट्रैक्शन दिखा दो, फिर एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी दिखा दो आप। देखो दो एलिमेंट लिए तो आर एक्स एस में होगा, आर वाई एस में होगा, क्योंकि इसने ये सेट डिफाइन इस टाइप से कर रखा है कि इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं कि आर के साथ उनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो एस के अंदर जाए। अब ये इसके अंदर है, एंड एक्स वाई किसके अंदर से है, आर के अंदर से है, ठीक है, क्योंकि इसने कहा ना इसमें वही सारे एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड आर एक्स बिलोंग्स टू एस।
तो सिंपल सी बात है, ये इसमें बिलोंग करते हैं ना, इसलिए ये दोनों चीज़ें हमने डेफिनेशन से लिख दी। अब एस आर का तो आइडल है, ये तो हमें पता है। इसका मतलब आर एक्स किस में होगा, एस में होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो इन्होंने दे ही दिया है, क्या दिया है कि आर एक्स और आर वाई दोनों एस के एलिमेंट है और एस आइडल है, यानी इसके दोनों एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन भी तो एस में जाएगी। यानी आर कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई एस में जाएगा, यानी एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स माइनस वाई इसमें जाता है, तो एक्स माइनस वाई इसके अंदर चला गया। यानी ये सब ग्रुप तो फॉर्म करता है अंडर एडिशन। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दो एलिमेंट्स की, उसी सेट के दो एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन अगर उसी सेट में आ जाए तो वो सब ग्रुप फॉर्म कर देता है उस रिंग का। लेट दूसरा काम हमने क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी, उसमें एक एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट रिंग का। अब ये x इसमें है तो आर एक्स एस में होगा, तभी तो इसमें गया है, और x कहाँ से होगा, r से होगा। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, आर एक्स इंटू आर वन को आप क्या लिख सकते हो, पहली बात तो एसोसिएटिविटी से आर एक्स आर वन ये लिख सकते हो, ब्रैकेट पहले उन पे थी अब इन पे लगा दी। अब आर जो है वो किसका एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है, और एक्स इंटू आर वन ये किसका एलिमेंट है, सॉरी जो इधर वाला है ना, ये इसके इक्वल है। अब हम बात करते हैं ये सेट किस, ये जो एलिमेंट है ये किस सेट के अंदर है, आर एक्स एलिमेंट है एस का, ये एलिमेंट है रिंग का, यानी उस सेट के और एक एलिमेंट रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर जाती है, उस आइडल के अंदर। एस आइडल है ना, और ये एस का एलिमेंट है और ये रिंग का एलिमेंट है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन किस में जाएगी, एस में। ये इसके इक्वल है तो ये भी किस में चला गया, एस के अंदर। इतना आपको समझ आया। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो किस में जाता है, आर कॉलन एस, वो जो सेट इसने बनाया हुआ है ना उसमें, यानी एक्स आर वन बिलोंग्स टू दिस, यानी राइट आइडल तो हो गया। ऐसे लेफ्ट आइडल, यानी ये इसमें होगा, एक्स आर वन उसमें आया है तो आर वन एक्स भी उसमें आ जाएगा, तो लेफ्ट आइडल हो जाएगा। यानी लेफ्ट आइडल भी है राइट आइडल भी है, तो ये क्या हो गया, आइडल हो गया। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में इसने कहा है आर रिंग है और एस आर का आइडल है, सच दैट आर बाय एस एक फील्ड है। तीन चीज़ें दे दी इसने, आर रिंग, एस उसका आइडल, और आर बाय एस को फील्ड दे दिया। आपको ये शो करना है कि एस सिर्फ आइडल ही नहीं है, मैक्सिमल आइडल है आर का। अब ऐसा ना कुछ हमने एक थ्योरम में भी अभी पीछे किया था, तो आप सोचोगे हम वही कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती मत करना, क्योंकि इसमें और उस थ्योरम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वो थ्योरम ये थी ना कि एस इज मैक्सिमल आइडल इफ एंड ओनली इफ आर बाय एस इज अ फील्ड, लेकिन उसमें आपने ध्यान दिया हो, इन्होंने दिया हुआ था कि जो आर है ना वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। देखो आर को इसने कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दिया था, आर को रिंग दिया था, एस को आइडल दिया था, और आर बाय एस को इसने फील्ड दे रखा है। प्रूव करना है कि वो मैक्सिमल है, तो आप सोचो कि इससे कर देंगे, लेकिन डिफरेंस है, आर वहाँ पे सिर्फ रिंग दी है, लेकिन यहाँ पे इस थ्योरम में ये दिया है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उसके अंदर यूनिटी भी है, जबकि जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हो। तो हम अलग वे से इसको करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात जो दिया हुआ है वो लिख लो, एस आइडल है, ये फील्ड है, आपको ये प्रूव करना है कि एस आर का मैक्सिमल आइडल है। अब मैक्सिमल आइडल प्रूव करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए ना, आपको क्वेश्चन 10 बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, किसी भी आइडल को मैक्सिमल आइडल दिखाना है, उसका मतलब क्या है कि उसके और रिंग के बीच में कोई और आइडल नहीं आ सकता। अगर आ गया तो वो या तो एस के इक्वल होगा या आर के इक्वल होगा। तो हमने आर और एस के बीच में एक आइडल मान लिया, एस सबसेट ऑफ यू, यू सबसेट ऑफ आर, सच दैट एस यू के इक्वल नहीं है। यानी हम कहते थे अगर इसके बीच में कोई आइडल आ गया तो या तो वो इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा, लेकिन हम पहले ही मान के चलते हैं कि वो यू के इक्वल, यू एस के इक्वल तो होगा नहीं। तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि यू आर के इक्वल होगा, तभी हम कह पाएंगे कि एस क्या है, मैक्सिमल आइडल है आर का। यानी यू जो है वो आर के इक्वल आपने प्रूव करना है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर ही हमने 6th क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि कोई भी आइडल उस रिंग की इक्वल कब हो जाता है, अगर उस आइडल के अंदर क्या आ जाए, यूनिटी। यानी कोई भी आइडल जो यूनिटी को कंटेन करता है तो वो रिंग के इक्वल हो जाता है। यानी सिंपल सी बात है, पूरा क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ एक चीज़ प्रूव करनी काफ़ी है कि यू में यूनिटी है। अब एस यू का सबसेट है, एस यू का इक्वल नहीं है लेकिन सबसेट है,
तो कोई ना कोई p इसके अंदर ऐसा ज़रूर होगा सच दैट p डज नॉट बिलोंग टू s। अगर ये इसका सबसेट होता, सॉरी, अगर ये इसके इक्वल होता तो सारे एलिमेंट u के और s के सेम होते, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब u में ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर है जो s में नहीं है ना। ऐसा तो है कि s के सारे एलिमेंट जो है वो u में है, लेकिन u के सारे एलिमेंट तो s में हो ये ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। तो कोई एलिमेंट u में ऐसा ज़रूर होगा जो s में नहीं होगा। अब p s में होता है तो हम लिखते हैं p प्लस एस इक्वल टू एस, लेकिन s में नहीं है तो हम लिखेंगे p प्लस एस इज़ नॉट इक्वल टू एस। अब ये जो एलिमेंट है वो इस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, यानी ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, और हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि r बाई एस एक फील्ड है, और p प्लस एस टाइप के एलिमेंट इसी के होते हैं। ये क्या है, कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है r बाई एस का, और r बाई एस एक फील्ड है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी ये एग्जिस्ट करेगा। इसको हमने मान लिया q प्लस एस। अब को ये इसका इन्वर्स है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन उस सेट की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसके इक्वल होगा। अब वन प्लस एस एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना, इसको क्या लिख सकते हो, पी क्यू प्लस एस। वन प्लस एस इक्वल टू पी क्यू प्लस एस। इसका मतलब पहले आप काम करो, पी क्यू को इधर माइनस में ले आओ, यानी वन माइनस पी क्यू प्लस एस इक्वल टू एस। तो वो ऐसा ही कुछ हो गया ना, वन माइनस पी क्यू प्लस एस इक्वल टू एस, मतलब वन माइनस पी क्यू किस में बिलोंग करता है, उस सेट के अंदर, यानी एस के अंदर बिलोंग करता है। लेकिन एस तो यू का सबसेट है, तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया, यू के अंदर बिलोंग कर गया। वन माइनस पी क्यू बिलोंग्स टू यू। अब देखो, वन माइनस पी क्यू किसके अंदर था, यू के अंदर था, और पी क्यू भी यू के अंदर है। ये कैसे है, पी यू का एलिमेंट है, क्यू रिंग का एलिमेंट है, और यू एक आइडल है, तो पी क्यू यू के अंदर आ गया, और वन माइनस पी क्यू भी आर यू के अंदर था, तो उनकी एडिशन भी तो यू के अंदर होगी ना, सॉरी, उनका सब्ट्रैक्शन भी तो यू के अंदर, इन्होंने एडिशन लिया हुआ है। अब देखो, ये चीज़ तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर यू आइडल है तो आइडल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई नहीं दो एलिमेंट्स का डिफरेंस उसके अंदर होगा, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स का एडिशन भी तो उसी के अंदर होगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट को आप नेगेटिव ले लो, ठीक है, जैसे हम करते हैं, इस एलिमेंट ये कह दो ये इसमें है तो इसका नेगेटिव पी क्यू भी उसके अंदर होगा, और वन माइनस पी क्यू उसका एलिमेंट है, माइनस पी क्यू उसका एलिमेंट है, तो इसका और उसका डिफरेंस भी यू के अंदर होगा। कट के सिर्फ वन बच जाएगा, यानी वन यू के अंदर होगा। यानी अगर दो एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन उसके अंदर है तो उनका एडिशन भी उसके अंदर होता है। ये बात ही ध्यान रखना आइडल के केस में, तो एडिशन भी यू के अंदर होगा, यानी वन यू के अंदर चला गया बस। अब यू ऐसा आइडल है जो वन को कंटेन करता है, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो यू इक्वल टू आर होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा पोर्शन वो प्रूव ही कर दिया। एग्जाम्पल 6 यू का यू प्रूव भी आप कर सकते हो डायरेक्टली ना लिख के। अब एक्स आर का एलिमेंट है, वन यू का एलिमेंट है, तो एक्स हमेशा यू का एलिमेंट होगा, यानी आर यू का सबसेट हो जाएगा, लेकिन यू आर का सबसेट है तो आर इक्वल टू यू, यानी वो रिंग के इक्वल है। यानी बीच में एक आइडल लिया था वो एस के इक्वल हो नहीं सकता था, यानी सिर्फ एक ही कंडीशन थी मैक्सिमल होने की, अगर वो यू आर के इक्वल हो जाता और वो इक्वल हो गया तो यू जो एक्स एस है वो कैसा है, मैक्सिमल आइडल है। 11th और लास्ट क्वेश्चन क्या है, आर अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी सच दैट एवरी आइडल ऑफ आर इज प्राइम आइडल, उसके जितने भी आइडल हैं सारे के सारे प्राइम आइडल हैं, तो शो करो आर एक फील्ड है। अब एक चीज़ सोच के बताना, आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, रिंग में 8 प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव 9 हो गई, विद यूनिटी यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 10 हो गई। फील्ड प्रूव करना है, फील्ड में कितनी होती है 11 प्रॉपर्टी, यानी सिर्फ ये प्रूव कर दो कि इसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो फील्ड भी हो जाएगा। यानी सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव करनी है अब तो, यानी we want to prove that R is filled, so it is sufficient to show that every non-zero element has a multiplicative inverse, क्योंकि वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो ऑब्वियसली है ही। तो ए आप उसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लो आर का, और ए स्क्वायर आर कोई सेट ले लो। अब ये आइडल तो होगा, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आपने कम्यूटेटिव रिंग ले ली और ए रिंग का एलिमेंट ले लिया, तो ए आर और आर ए आइडल होते हैं, तो ए स्क्वायर भी तो एलिमेंट है ना आर का, तो ए स्क्वायर आर भी एक आइडल होगा। यानी अब तक हमने एक एलिमेंट लिया है और ए स्क्वायर आर लिया है, ये आइडल हो जाएगा। हमने कहा इसका हर आइडल क्या है, प्राइम आइडल है, तो इसका मतलब ये प्राइम आइडल हो जाएगा, आइडल है तो प्राइम आइडल भी हो जाएगा। अब वी हैव ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू 1।
ए स्क्वायर इंटू वन के टाइप में लिखा जा रहा है, यानी किसका एलिमेंट है, ए स्क्वायर आर का। यानी ए इंटू ए किसका एलिमेंट है, ए स्क्वायर आर का। दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए स्क्वायर आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो सिर्फ यही है ना कि किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट भी तो उसके अंदर है। जो ए स्क्वायर आर है उसको हम क्या कह रहे हैं, आइडल है। यानी आइडल होने से पहले वो क्या है, एक सब रिंग है। सब रिंग होने से पहले वो क्या है, एक रिंग है। रिंग में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि अगर दो एलिमेंट उसके अंदर है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसी के अंदर होगी। अब ये मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कब आई, जब वो दोनों उसके अंदर थे, यानी ए स्क्वायर आर में चला गया। अब ए उसका कोई एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, यानी ये इसका एलिमेंट है, यानी इसके किसी एलिमेंट के इक्वल होगा ना। ए स्क्वायर आर सेट में बिलोंग करता है, तो ए इसके किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। वो हमने ए स्क्वायर बी मान लिया, जहाँ बी आर का एलिमेंट है। यानी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। इसको माइनस में ले आओ और फिर ए कॉमन ले लो, इक्वल टू ज़ीरो। ए इंटू वन माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, इंटीग्रल डोमेन की। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन ही ये कहता है अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो है ना और एक नॉन, तो उसमें से या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले ये प्रूव करोगे कि आर एक इंटीग्रल डोमेन, यानी फर्स्टली वी विल शो दैट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। उसके लिए क्या करो, किन्हीं दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के इक्वल ले लो। आप ये प्रूव कर दो कि या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। अब आपने दो एलिमेंट लिए सच दैट ए बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू ज़ीरो है तो ए बी इक्वल टू सिंगलटन ज़ीरो, लेकिन ये तो आइडल होता है आर का। अब हर आइडल हमने बोला है प्राइम आइडल होता है, तो इसका मतलब ये प्राइम आइडल है। ए बी इसके इक्वल है, और हमने भी कहा हर आइडल प्राइम आइडल होता है, यानी या तो ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है। प्राइम आइडल की डेफिनेशन कहती है ये तो, यानी या तो ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है। तो वही तो ये कहता है कि ए बी ज़ीरो लिया था, ए इक्वल टू ज़ीरो या फिर बी इक्वल टू ज़ीरो हमने दिखा दिया, तो इसका मतलब आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो आप इस चीज़ का यूज़ यहाँ कर सकते हो कि जैसा कि आर इंटीग्रल डोमेन है, तो इसका मतलब दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के इक्वल है, तो या तो ए ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है। ये हमने शुरुआत में ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था, इसका मतलब वन माइनस ए बी ज़ीरो है, यानी ए बी वन है, इधर ले आओ इसको, और बी ए इक्वल टू वन, क्योंकि आर इसने कॉम्यूटेटिव रिंग दी हुई है, यानी ए बी ए सेम होंगे। ए बी वन है तो बी ए भी वन है। एक एलिमेंट ए लिया, उसके लिए हमें दूसरा एलिमेंट बी मिल गया सच दैट उनकी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की इक्वल हो गई। तो इसका मतलब बी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया ए का। यही आपको दिखाना था, एक प्रॉपर्टी ही रहती थी वही हमने दिखा दी, तो आर ने अब क्या बना दिया, फील्ड बना दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 6.1। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।